नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गिलगित बल्तिस्तान के तालिबे इल्मों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में खेलों और खिलाड़ियों की खराब सूरत हाल। और श्रीनगर में अपग्रेडेड वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के जरिए खिलाड़ियों को मिल रहा है फायदा। पाकिस्तान के खिलाफ जद्दोजहद का जिम्मा अब तालिबे इल्मों ने संभाल लिया है। कौम परस्त और नौजवान तो पहले ही इस तहरीक का हिस्सा थे और अब तो तालिबे इल्म भी इसमें जोरदार तरीके से शिरकत कर रहे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के भीतर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहरों में रह रहे ऐसे तलबा जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, वो उन शहरों में भी जमकर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज कर रहे हैं, अपने खित्ते की महरूमियों को नुमाया कर रहे हैं। दहशतगर्द कवानीन के बेजा इस्तेमाल से लेकर बाबा जान जैसे कौम परस्तों को जेल में रखने का मसला उठा रहे हैं। इस तहरीक में उन्हें पाकिस्तानी शहरियों का भी भरपूर ताउन मिल रहा है, जो खुद अपनी हुकूमत के सताए हुए हैं। एक गुलाम की सबसे बड़ी चाहत भला क्या हो सकती है? यही ना उसे गुलामी भरी जिंदगी से निजात मिले। कुछ ऐसी ही हसरत दिल में दबाए गिलगित बल्तिस्तान के तालिबे इल्म इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैली कर रहे हैं। रैली का मकसद पाकिस्तान के कब्जे से छुटकारा और अपने खित्ते में आज़ादी का सूरज उगते हुए देखना था। इसके अलावा कौम परस्त रहनुमा बाबा जान के साथ जिस तरह की नाइंसाफी हुई है, उससे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में ही पाकिस्तान के खिलाफ नफरत नहीं पैदा हुई, बल्कि पाकिस्तान के अपने ही शहरी भी इस इक़दाम से खासे नाराज हैं। पाकिस्तान सुन ले, अब सुन ले कि आप हिंसा के और जुल्म करना चाहते हो। हिंसा उनके अल्फाज है मेरे गायक के, हिंसा तुम्हारा पंजाब नहीं है, हिंसा तुम्हारा पेशावर भी नहीं है, हिंसा तुम्हारा पाकिस्तान भी नहीं है, हिंसा तुम्हारा चकवाल भी नहीं है, हिंसा तुम्हारा गला है। अगर इस गले में गलती से भी रस्सी फंसी तो तुम्हारी जान मरण तक आ जाएगी, ये याद रखो। तुमने हमें समझा, तुमने समझा हम गिलगित बल्तिस्तान को, एक मिनट, तुमने समझा गिलगित बल्तिस्तान के लोग कीड़े मकोड़े हैं और तुमने समझा कि तुम खुद सांप हो। इन कीड़े मकोड़े को, मकोड़ों को तुम खाओगे और ये याद रखो तुम्हारे सर पे शाहीन मंडला रहे। हुंजा के तलबा जिंदा है, ये गांजे वाले जिंदा है, ये किसर वाले जिंदा है, ये जिलास वाले जिंदा है। आज तलबा और तालिबात पूरी ताकत से आवाज उठा रहे हैं। कौम परस्तों पर कार्रवाई ने अवाम के गुस्से और जज्बात को मजीद भड़का दिया है। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में ही नहीं बल्कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में रह रहे गिलगिती भी मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। खास बात यह है कि नई नौजवान नस्ल बेखौफ और बेपरवाह है। उसके दिल में डर नाम का अल्फाज नहीं बल्कि गुलामी की बेड़ियां पहनने की वजह से सीने में आग धधक रही है, जो इन बेड़ियों को जला देने पर आमादा हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लीडर तो इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाते कि इस्लामाबाद के खिलाफ कुछ कहें। ऐसे में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ये तालिबे इल्म उम्मीद की लौ बनकर सामने आए हैं। इंशाअल्लाह गिलगित और बल्तिस्तान के अवाम अपने हुकूक हासिल करेंगे। बाबा जान और दूसरे सियासी कैदी रिहा होंगे। हमने देखा है अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद रिहा हुई है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का केस सबसे वाज़ेह केस है एक अप्रेस्ड लोगों का, जिनको एक तरह से गुलाम रखा गया है और ये 21वीं सदी जो है उसमें ये निजाम नहीं चलेंगे इंशाअल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों को इस बात का मलाल है कि वो पाकिस्तान की गुलामी के साए तले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। भले ही ये लोग अपने खित्ते में न रहकर तालीम या नौकरी के लिए पाकिस्तान में रह रहे हों, लेकिन फिर भी इन्हें अपने गुलाम होने का एहसास हर पल सताता है। इनकी बेकरारी इनके बयानों से समझी जा सकती है।
इसके साथ ही ये कौम परस्तों की जद्दोजहद को भी समझते हैं और उसे सलाम पेश करते हैं। किसी छोटी सी बिल्ली को भी किसी कमरे के अंदर बंद करे तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक रिएक्शन करने की कोशिश करती है। आज रियासत पाकिस्तान में मेरे गिलगित बल्तिस्तान के इन सियासी लीडरों को, गिलगित बल्तिस्तान के अवामी नुमाइंदों को पाबंद हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज बाबा जान को बाबा जान कहते हैं तो मुझे तो खौफ है, मैं तो डरता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग कहीं ये नारा लगा के ना आ जाए कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान का कायद को उसको बाबा जान को बनाने पे मजबूर हो जाए, तो हमें मजबूरी की तरफ ना धकेला जाए। अभी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ बाबा जान के नाम से पुकारा जाता है, तो कुछ ही अगर इस तरीके से रियासत की जबर होगी तो वो हमारी मिसाल भी उस बिल्ली की तरह रिएक्शन करने की होगी। हम बाबा जान को सिर्फ जान नहीं कहेंगे बल्कि बाबा एक कायद कह के पुकारने पे मजबूर हो जाएंगे। आप हमें इन हालात की तरफ धकेलने की कोशिश नहीं करें। पाकिस्तान की फौज ने पुराना पैंतरा इस्तेमाल करते हुए लोगों को डराना और जेलों में डालना शुरू कर दिया है, वो भी दहशतगर्दी के इल्जाम लगाकर। ऐसा इसलिए ताकि उनके खिलाफ पुख्ता केस बनाया जा सके। इसके लिए मुतनाज़ा एंटी टेररिज्म एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। शेड्यूल 4 के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं ताकि मुकदमा आम अदालत में नहीं बल्कि खास अदालत में चले। ऐसी अदालतें जहां सिर्फ दहशतगर्दी के मामले ही सुने जाते हैं, जैसे बाबा जान के खिलाफ सुनवाई हुई थी और उन्हें दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ हुंजा में कई दिनों तक एहतजाज हुआ और अब बारी है पाकिस्तान के शहरों की। असीरान हुंजा जो सानिहा अलीबाद के उस झूठे मुकदमे में गिरफ्तार हुए थे और ताहाल पाबंदी सजा असल हैं, उनको फिलफौर रिहा किया जाए। बसूरत दीगर ये है कि जो अलीबाद में धरना है वो जारी रहेगा और बाकी मुल्क के दूसरे शहरों में या मुल्क से बाहर जितने गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, ये जो एहतजाज है इसका सिलसिला जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर तशद्दुद के मामले आए दिन सामने आते रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी इख्तिदार और सियासत पर हावी फौजी बालादस्ती के दस्तूर की वजह से हुक्मरान तबके ने इस मसले पर कभी संजीदगी नहीं दिखाई। यही वजह रही कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों में हुकूमत के तई बेइत्मीनानी की लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और आए दिन हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के शहरों में ही पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज देखने को मिल रहे हैं। यकीनन ये बात बेहद खास है। बहरहाल पाकिस्तान से वापस आते हैं कश्मीर की तरफ, जो तवील अरसे से मुख्तलिफ वाटर स्पोर्ट्स का मरकज रहा है। वादी समेत जम्मू कश्मीर में ऐसे कई आबी जखीरे मौजूद हैं जो पहले से ही वाटर स्पोर्ट्स के लिए मकबूल हैं और कुछ नई जगहों को मकामी इंतजामिया की जानिब से इन खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। डल झील और नगीन झील भी ऐसे खेलों के लिए मशहूर है। इन खेलों को फरोग देने के लिहाज से श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को अपग्रेड किया गया है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले खिलाड़ी अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत मुल्की और बैनुल अक़वामी सतहों पर होने वाले खेल मुकाबलों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बच्चों और नौजवान को पेशेवराना खेलों से जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया काफी संजीदा है। इस सिमत में खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत और खेलों की जदीद तरीन जानकारियों से बेदार करने के लिए बेहतर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दस्तयाब करवाने से लेकर नए नए मराकज़ तैयार करने तक सभी इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को अपग्रेड किया गया है। इसके जरिए पानी में खेले जाने वाले मुख्तलिफ खेलों और उसके खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। जो प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स 2 साल में हुई, इंटरनेशनल लेवल सेटअप बनने जा रहा है, जिसमें आज आपने खुद महसूस किया है खिलाड़ियों के चेहरे पे कितनी खुशी है, कितना जोश है। ये जो प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स हुआ, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स सेटअप हो, सेंटर हो, ना कि डल झील के लिए बल्कि ये प्लान किया गवर्नमेंट ने, बल्कि
इसमें मानसबल और रंजीत सागर में ही सेम फैसिलिटी बनने जा रही है। तो गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के रिलेटेड। श्रीनगर में वाक़े J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के इस बोट शेड के कयाम में आने से पहले खिलाड़ियों को लकड़ी के बोट्स और दूसरे सामान मुहैया होते थे, लेकिन अब इन्हें यहाँ बेहतरीन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं। बोट्स और दूसरे साजो सामान के लिए रखरखाव का बेहतर इंतजाम किया गया है। यहाँ मर्द और खवातीन खिलाड़ियों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम भी मौजूद हैं। वाटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ऐसे मुस्बत इकदामात से इन खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी गेम को देखेंगे पहले ज़रूरी है कि इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो पहले यहाँ पे नहीं थे ऐसा, तो अब गवर्नमेंट की वजह से, स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वजह से यहाँ पे बोट शेड बन गया और बाथरूम जो थे, चेंजिंग रूम की प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे प्रमोट हुआ, जिसकी वजह से हम सारा कुछ जो इक्विपमेंट है वो वहाँ पे रख सकते हैं और जो भी हमारे पास ज़रूरत थी इसके लिए वो सारा हमको मिल गया। अब इसकी वजह से हमारा जो गेम है वाटर स्पोर्ट्स वो अब प्रमोट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो ये अपग्रेड हुआ, यहाँ पे बोट्स आए, यहाँ का बोट शेड बन गया, हमारा बैठने के लिए जगह बने, चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम हमारा बन गया। इससे हमको बहुत ही कॉन्फिडेंट मिला कि जब हम पहले खेलते थे हमारे वुडन बोट्स होते थे, वुडन पैडल्स होते थे, आज हमारे पास इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स है। प्लेयर का इंटरेस्ट बढ़ता है कि जब इंटरनेशनल का इक्विपमेंट आते हैं यहाँ पे, और जो हमारा यूथ आने वाला है उनके लिए भी बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया यहाँ पे आने के लिए। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश है कि दीगर शहरों की तरह ही गांव पंचायतों में बच्चों, नौजवानों और खवातीन खिलाड़ियों को पेशेवर खेलों से जोड़ा जा सके। इस सिमत में हर पंचायत में तैयार खेल के मैदानों से तकरीबन 15 लाख नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों में आगे लाने का अहद किया गया है। हाल ही में PMDP प्रोग्राम के तहत 17.03 करोड़ और JKIDFC जैसे अहम तरीन इदारे की जानिब से 27.75 करोड़ रुपए की लागत के खेल प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन किया गया है। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 बरसों में नए नए खेल मराकिज की तादाद में भी मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। हमें बहुत खुशी हुई जो आज हमारे पास ये बोट शेड है। हमारे यहाँ पहले नहीं था, इक्विपमेंट भी नहीं था, हम ऐसे ही करते थे, बाहर जाते थे, वहाँ से मेडल लाते थे। इक्विपमेंट जो था हमारा वो ओल्ड इक्विपमेंट था, वहाँ हम जब जाते थे हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, हमारे पैडल भी नहीं था यहाँ। लेकिन जब हम यहाँ अब देख रहे हैं हमारे पास अब बोट शेड भी है, हमारे पास नया इक्विपमेंट भी आया है यहाँ। हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे पास आज इतने वर्ल्ड का टॉप इक्विपमेंट है। जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ खेलों का पावर हाउस बनाने की सिमत में इंतजामिया काफी अहम किरदार अदा कर रही है। इसके साथ ही कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाने के लिए मकामी खिलाड़ी भी पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। मकामी इंतजामिया की जानिब से शुरू किए गए इस मरकज के जरिए मकामी खिलाड़ियों को अपना खेल निखारने में यकीनन काफी मदद मिलेगी। साथ ही वादी में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। हाफिजुल्लाह चिलासी ने ट्वीट किया है कि मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए ख्वातीन की तालीम बेहद जरूरी है, लेकिन चिलास के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में साइंस टीचरों का शदीद बहरान है। तालिबात को जबरन ही आर्ट सब्जेक्ट पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। हुकूमत और गैर सरकारी इदारे यहाँ तालीम के नाम पर अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, लेकिन किसी को तालीम की परवाह नहीं है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि जिला खरमंग से शब्बीर मयार गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के होने वाले इंतखाबात में उम्मीदवार है, लेकिन दहशतगर्द कानून के तहत गिरफ्तार होने की वजह से वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते। ऐसा वाकया गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में इल्हाक करने के खिलाफ खड़े सभी लोगों के साथ हो रहा है।
जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के 3 केयरटेकर वुज़रा ने कोविड-19 के बदअसरात के मद्देनजर इस साल नवंबर में इंतखाबात न करवाने को कहा है। इसकी वजह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का खतरा है। साथ ही इनका कहना है कि मौसम सरमा के दौरान वायरस तेजी से बढ़ सकता है और ऐसे माहौल में वोटिंग करवाना खतरनाक है। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूनियन कैबिनेट की जानिब से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज को मंजूरी देने पर खुशी जाहिर की। इस खास माली इमदाद के 22 मकामी अवाम को बेहतर जिंदगी गुजारने में काफी मदद मिलेगी। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जोजिला टनल के तामीराती काम का आगाज किया। इसके साथ ही इस बात का यकीन जाहिर किया कि इस अहम तरीन प्रोजेक्ट की वजह से वादी के साथ लेह का सड़क राबिता पूरे साल बना रहेगा। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि अवाम की बहबूदी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल में लाने की मंजूरी दे दी है। इस इकदाम से मौसम सरमा के दौरान दूर दराज इलाकों के मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। ना तो तालीम की सहूलत है और ना ही रोजगार के मौके, ना सैर व तफरीह के इंतजाम है और ना ही दीगर सहूलतें। ऐसे में भला नौजवान कहाँ जाएं, क्या करे? मुसीबत तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब यहाँ खेलकूद के जराए भी बच्चों और नौजवानों को नहीं मिलते। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी खेल के लिए उम्दा दर्जे की सहूलतें मौजूद नहीं हैं। खेल के लिए स्टेडियम और जरूरी मसनूआत की भी हमेशा कमी रहती है। ऐसे में किसी भी खेल से ताल्लुक रखने वाला कोई भी नामचीन खिलाड़ी गुज़िश्ता बरसों में इस खित्ते में पैदा नहीं हुआ। खेलों और खिलाड़ियों की खराब सूरत हाल पर पेश है हमारी रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये हैं इसरार। 22 साल के इसरार का ताल्लुक गिलगित से है। ये एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इसका एहसास आपको इनकी फुटबॉल की सलाहियत देखकर बखूबी हो गया होगा। इनकी हसरत थी कि ये अपने गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं, बैनुल अक़वामी सतह पर खेल सकें, अपना और अपने अहले खाना का नाम रोशन कर सकें। इसके साथ ही अपने मादरे वतन गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी बुलंद कर सकें। लेकिन अफसोस, ऐसा न हो सका। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने की वजह से इन्हें हर जगह नजरअंदाज किया गया और इसका सिलेक्शन पाकिस्तान की फुटबॉल टीम में नहीं हो सका। जब मैं इधर गेम खेलता था, बड़े लोग खेलते थे यहाँ पे, बड़े भाई मेरे, तो फिर मैं उनको देख के बहुत इंप्रेस होता था, लेकिन हमें उधर खेलने नहीं देते थे। तो फिर मैंने अपनी एक बॉल खरीदी, फिर मैं अपने गेम स्टार्ट की, उसी तरह मैं अपनी गेम बनाता भी गया। बात सिर्फ इसरार की नहीं है, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में नौजवान काफी मायूस हैं। उन्हें कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बात चाहे तालीम हासिल करने की हो या फिर रोजगार हासिल करने की, यहाँ के लोगों को कोई भी सहूलत नहीं है। खेल कूद के शोबे में भी नौजवानों के पास भरपूर सलाहियत है, लेकिन यहाँ तो स्पोर्ट्स ग्राउंड ही नहीं है। हालत यह है कि बच्चे बेचारे बर्फ के ऊपर ही खेलों की प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। जब हुकूमत इन्हें खेल के मैदान ही मुहैया नहीं करा सकती, तो भला खेल के साजो सामान क्या मुहैया कराएगी? गोल्फ, मोटर रेसिंग और लॉन टेनिस जैसे महंगे खेलों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे सस्ते खेलों के लिए भी सहूलतें नहीं हैं। यहाँ पर कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है कि यहाँ मुल्की सतह का कोई मुकाबले का इनेकाद किया जा सके, कोई ऐसा इवेंट रखा जा सके कि जिसमें पूरे सूबे से लोग शिरकत कर सकें या अंदरून मुल्क से लोग यहाँ आ सकें। पाकिस्तान के पूरे हर सूबे में जो है इस नौइयत के स्टेडियम है कि वहाँ बैनुल अक़वामी मयार के खेलों का मुकाबला कराया जा सकता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वाहिद खित्ता है जहाँ पर इस किस्म का कोई स्टेडियम नहीं है। बात अगर क्रिकेट खिलाड़ियों की हो तो गिलगित बल्तिस्तान से सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी हुआ है जो पाकिस्तान की टीम में खेल चुका है। इसका नाम है इनायत अली। इनायत भी काफी जद्दोजहद के बाद महज नेशनल लेवल तक पहुंच सके। क्रिकेट छोड़िए, बात अगर पोलो की हो तो वो तो यहाँ सैकड़ों बरसों से खेला जाता रहा है। गिलगित का सबसे पुराना, मशहूर और रिवायती खेल है पोलो। यहाँ का एक आम बाशिंदा भी पोलो की समझ रखता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की नेशनल टीम में यहाँ के पोलो खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। खेल सरगर्मियों के नाम पर यहाँ हर साल पोलो फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है, या गिलगित की टीम शंदूर फेस्टिवल में भाग लेने के लिए
चित्राल चली जाती है। इससे ज्यादा यहाँ खेलों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। खेल कूद और दीगर तफरीह के जराए न होने की वजह से फ्रस्ट्रेट नौजवान गलत कामों की तरफ रागिब हो रहे हैं। बदकिस्मती ये रही कि पहले यहाँ जब 1988 में एक फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा हुई, जिससे लेकर 2005 तक ये गिलगित जो पूरे रीजन का जो दारुल हुकूमत है पूरे सूबे का, यहाँ पर ये फ़िरक़ावाराना माहौल की वजह से खेलों को बहुत नुकसान पहुँचा और बिलखुसूस जो तालीमी इदारों में जो खेल की सरगर्मियाँ होती थी वो तो मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गई। वहाँ खेलों में होने वाले झगड़ों ने बाद में फ़िरक़ावाराना लड़ाई के तौर पर रंग अपना लिया, जिसकी वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत तक तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियाँ बंद कर दी गई, जिसकी वजह से न सिर्फ गिलगित में बल्कि दिगर अजला में भी इसका असर पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों के पास कोई रोजी रोजगार नहीं है। इसके अलावा यहाँ ना तो सिनेमा है और ना ही बिजली रहती है, जिससे कि ये लोग टेलीविजन पर ही कुछ देख सकें। अब खेल के मौके भी यहाँ न के बराबर रह गए हैं। ऐसे में नौजवानों के पास जराइम पेशा में मुलविस होने के अलावा और क्या रास्ता बचता है। इसी का फायदा उठाती हैं कालदम इंतहा पसंद जमातें, जो इन लोगों को दहशतगर्द सरगर्मियों की तरफ रागिब करती हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में बदहाल खेल सहूलियात का जायजा लेने के बाद अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर और जायजा लेते हैं सरहदी इलाकों का, जहां मकामी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से निजी और इज्तिमाई बंकर्स तैयार किए गए हैं। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों में कायम कम्युनिटी बंकर्स भी शामिल हैं, जिसका भरपूर फायदा कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी पाकिस्तान की जानिब से वक्तन फवक्तन होने वाली फायरिंग के दौरान असातिज़ा को बच्चों की तालीम मुहैया करवाने में मिल रहा है। ये है जिला राजौरी का सरहदी इलाका, जहां मुख्तलिफ स्कूलों में कोरोना वबा के दौर में कम्युनिटी क्लासेस के जरिए तालिबे इल्मों का सिलेबस पूरा किया जा रहा है। सरहदी इलाका होने के बावजूद भी स्कूलों के असातिजा बच्चों के स्कूली निसाब को पूरा करने के लिए काफी संजीदा है। स्कूल के बाहर खुले मैदान में लगाई जा रही ऐसी क्लासों में तालिबे इल्म को न तो महंगे एंड्रॉइड फोन की जरूरत है और न ही हाई स्पीड इंटरनेट की दरकार। इन क्लासों में असातिजा बच्चों को उनके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की जानिब से होने वाली फायरिंग और गोलाबारी के दौरान बंकरों के जरिए तलबा तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कम्युनिटी क्लासेस के थ्रू जो बच्चे हैं ये पूरा का पूरा बेनिफिट ले रहे हैं और सरकार ने भी बड़े अच्छे तरीके से इसका सुझाव निकाला है, ताकि बच्चों का जो सफ़र है वो आसानी से तय हो जाए। ये बैंकर बनने से हमारे स्कूल को, हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट हो गया है। पहले शेलिंग सामने पड़ती थी तो डर रहता था हर टाइम, अब कम से कम इस बैंकर में 100 बच्चा आ सकता है। हमें 10th क्लास वाले बच्चों को मेहनत कराई जा रही है ताकि हम बच्चे पीछे ना रह जाएं और स्कूल का अच्छा रिजल्ट ले आएं। वक्तन फवक्तन होने वाली अंधाधुंध फायरिंग और बम धमाकों के बीच सरहद के आसपास बसे लोग खौफ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। इन मुश्किल हालात में तलबा तालिबात की पढ़ाई लिखाई भी मुतासिर हो जाती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से संजीदा कोशिशों की बदौलत आम लोगों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए मजबूत पनाहगाह तैयार किए गए। नतीजतन अवाम, खास तौर से बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भी अपने आप को महफूज महसूस कर पा रहे हैं। साथ ही तालिबे इल्म बगैर किसी परेशानी के अपनी तालीम पूरी कर रहे हैं। हम बच्चों को जो कम्युनिटी क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, हमारे टीचर जो है उनको खूब मेहनत करवा रहे हैं ताकि ये बच्चे जो हैं वो पीछे ना रह जाएं। हमारा स्टाफ जो है वो बहुत ही डेडिकेटेड स्टाफ है। तकरीबन हमारा स्कूल जो है वो हर साल जो है वो 1/10 पर 10वें स्थान पर, हमारे जो पहले 10 टॉपर्स होते हैं उनमें हमारे स्कूल का हर साल बच्चा जो है वो एक आता है। इस साल भी हमारे स्कूल के एक बच्चे को टैब मिला है। लास्ट ईयर भी एक लड़की थी अपनी काजल देवी, उसको 10,000 रुपये का चेक मिला था। तो हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल बिजनोवा जो है वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में हर साल आता है।
राजौरी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में आम आवाम की जिंदगी को महफूज बनाने की जिम्मेदारी को पूरा करने में मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं। जैसे कि राजौरी जिले में 1000 निजी और 116 इज्तिमाई बंकर्स को तैयार करना तय किया गया था, जिसमें से अब तक 916 निजी बंकर्स और 75 कम्युनिटी बंकर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इनके जरिए मकामी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मदद मिल रही है। बहुत फायदा हुआ हमें बैंकर बनने से। पहले बैंकर नहीं थे तो भाग दौड़ मची रहती थी पूरे गांव में, पर अब ठीक है, बैंकर बने हैं तो अपने घरों में रहते हैं और बैंकरों में चले जाते हैं। ये तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक राहत का पैकेज है और लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था ये जो बने, क्योंकि जब बॉर्डर पे फायरिंग होती थी और लोगों को माइग्रेट होना पड़ता था। तो ये ऐसा है कि बैंकर्स में जब फायरिंग होती है, लोग बैंकर्स में अपने लाइफ सेव कर लेते हैं, तो उनको माइग्रेट नहीं होना पड़ता। ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव। नहीं, स्कूलों में बच्चे तो देखो, अगर फायरिंग होती है तो बच्चों ने तो कहीं तो उनको कवर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो इसीलिए जो स्कूलों में वो कम्युनिटी बैंकर बने, बड़े बैंकर हैं, 2 रूम्स में उनमें। मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की संजीदा कोशिशों के सबब तलबा तालिबात की स्कूली तालीम को आसान बनाया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासों के साथ साथ कम्युनिटी क्लासेस जैसे ऑफलाइन पढ़ाई का इंतजाम किया गया है। सरहदी इलाकों में तालीम के ऐसे इंतजामात तालिबे इल्मों के लिए नेमत साबित हो रहे हैं, जहां एक ही जगह पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।